Hello students, this is fourth lecture on topic magnetic effect of electric current. In last lecture we discussed about cyclotron. थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ. ये जो डिवाइस है cyclotron, it is used to accelerate the positive ion, proton, deuteron, alpha particles and to increase their energy by accelerating them. So in cyclotron device, these particles are accelerated because of AC electric field and they are compelled to follow the circular path because of transverse magnetic field. They get large amount of energy and such high energetic positively charged particles are used to study about the target like artificial radioactivity. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, कंस्ट्रक्शन देखा था और वर्किंग देखा था, राइट? इसमें कंक्लूजन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए कंपेल करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को इन बिटवीन द डीज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ाएगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल टू फॉलो द सेमी सर्कल सेम टाइम अलॉट करेगा. तो यहाँ वेलोसिटी के साथ रेडियस भी बढ़ेगा. v अपॉन आर कांस्टेंट रहता है क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिसाइड करके रखा है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कीप्स द चार्ज पार्टिकल ओवर द सर्कुलर पाथ ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रेडियस. क्योंकि v बढ़ेगा तो r का बढ़ना मैंडेटरी है क्योंकि v अपॉन आर कांस्टेंट रहना चाहिए. ये बेसिक कंडीशन है इस एपरेटस का. और जैसे ही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ रेडियस ऑफ d हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड आउट बाय मींस ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग प्लेट केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल. फिर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ टारगेट में. अभी इससे रिलेटेड हम लोग को मैथमेटिकल पार्ट पढ़ना है. और मैथमेटिकल पार्ट में क्या पढ़ना है? व्हाट इज द टाइम. मैथमेटिकल पार्ट में कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करना है. मैं लिस्ट बोल देता हूँ. पहला आपको डिराइव करना है टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू फॉलो सेमी सर्कल. मतलब एक डी में चार्ज पार्टिकल कितना टाइम लेगा ये डिराइव करना है. फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्कल, टाइम पीरियड डिराइव करना है. फिर फ्रीक्वेंसी डिराइव करना है. फिर काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है. और कुछ फॉर्मूला डिराइव करने के बाद कंक्लूजन्स आएंगे. वो कंक्लूजन्स हमें डिस्कस करना है. ठीक है. मैथमेटिकल पार्ट बहुत सिंपल है. ये थ्योरी पार्ट. ओके. पहला एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन. अभी आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल moves in a horizontal plane where electric field is present, and here magnetic field is what? Perpendicular to the horizontal plane. तो इस केस में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. तो व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ तीनों भी force due to magnetic field itself and velocity are mutually perpendicular. So charge particle experience the maximum force due to magnetic field. Otherwise force का फॉर्मूला क्या है जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था? QVB sin थीटा. ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 90 डिग्री. तो ये हो गया फोर्स QVB. अभी यही फोर्स क्या करेगा? Provides the centripetal force for the for maintaining the circular motion, uniform circular motion of positively charged particle. So QVB provides the centripetal force. तो ये देखो mv square upon r, ये हो गया centripetal force, where m is the mass of positively charged particle, v is the linear speed, r is the radius of circular path. लेकिन ध्यान रहिए इसमें v बढ़ रहा है तो r भी बढ़ रहा है. तो ये हो गया. ये सिंपल इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में. यहां से आप r के लिए फॉर्मूला लिखो. r इज इक्वल टू mv बाय qb. mv बाय qb. तो ये फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. v के लिए राइट हैंड साइड लिखोगे तो क्या आएगा? qbr अपॉन m.
तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर वी, ये हो गया फॉर्मूला फॉर आर। बहुत सिंपल है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो ये आर का फॉर्मूला, ये वी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला से क्लियर समझ में आ रहा है कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस रेडियस हैज टू इंक्रीज, क्योंकि v अपॉन आर ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है इस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल का, क्योंकि v अपॉन आर ये होता है ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिसाइडेड रहता है, वो तो बदलेगा नहीं। तो इन ऑर्डर टू कीप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, v अपॉन आर ये रेशो कांस्टेंट रहना कंपलसरी। तो ये सिंपल कंक्लूजन आ गया कि इन साइक्लोट्रॉन लीनियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो v बढ़ता है, इसीलिए r को बढ़ना ही है, क्योंकि v अपॉन आर कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी। समटाइम दे में आस्क यू अ कंक्लूजन, शो दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये डिराइव कर लो, ये एक 2 मार्क का एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, expression for time taken by a charged particle to move in semicircular path। एक d में सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें डिराइव करना है, या तो एक कंक्लूजन आएगा, शो दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड एंड रेडियस। इस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी आपको प्रूव कर रहा है, ये अलोंग साइड प्रूव हो जाता है। ये देखो, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन आइदर डी। टाइम का सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टी। एक डी में वो सेमी सर्कल परफॉर्म करता है, तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना, सेमी सर्कल का लेंथ आधा सरकमफरेंस पाई आर, और ये स्पीड हो गया v। तो t इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। अभी हम लोग r अपॉन वी को सब्सटीट्यूट करते हैं। r अपॉन वी इस फॉर्मूला से मिलता है, हम लोगों ने अब भी देखा। सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आपको r अपॉन वी मिल जाएगा। देखो कैसे, ये v का पावर रिड्यूस हो गया, ये r इधर ले लो और v नीचे लेके जाओ, तो r अपॉन v क्या आएगा, m अपॉन क्यू बी। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई r अपॉन v इज रिप्लेस बाय m अपॉन क्यू बी। ये देखो पाई अपॉन v, ये मैंने r का रिप्लेसमेंट दिया, m v अपॉन क्यू बी, v भी कैंसिल हो गया, तो पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन या पॉजिटिव पार्टिकल टू रिवॉल्व इन आइदर डी। ये डिराइव होगा 2 मार्क के लिए। और इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में v और r नहीं है। सो टाइम टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन आइदर डी टू रिवॉल्व डज नॉट डिपेंड अपॉन v एंड r, क्योंकि v अपॉन r ये रेशो कांस्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन, इफ दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन आइदर डी, इसको डबल कर लो, दैट विल बी द टाइम पीरियड। सेमी सर्कल एक डी में, अगला सेमी सर्कल अगले डी में, तो t एक डी में, t दूसरे डी में, तो 2t हो गया टाइम पीरियड, और टाइम टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल, हाफ इन वन डी हाफ इन अदर डी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये मैंने डिराइव भी करके दिखाया आपको, लेकिन देखो कितना आएगा, ये देखो 2 पाई m अपॉन क्यू बी आएगा। यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन सेपरेट पूछे जाते हैं ना, ये 3 4, इसलिए मैंने हर एक का एक्सप्रेशन आपको सेपरेटली डिराइव करके दिखाया। तो ये यहाँ छोड़ दो, वापस स्टार्ट करो। व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 पाई आर अपॉन वी। वापस अपना जॉब क्या है, आर अपॉन वी को रिप्लेस करो। आर अपॉन वी कहाँ से रिप्लेस होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आर मिल गया आपको, तो आर क्या मिलेगा, एम वी अपॉन क्यू बी। आर इज एम वी अपॉन क्यू बी, ये आर यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, दैट आई डिड हियर। ये देखो ये 2 पाई अपॉन वी मैंने वैसे रखा, आर को सब्स्टिट्यूट किया, एम वी बाई क्यू बी, वी कैंसिल हो गया, व्हाट इज रिमेनिंग, टी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बहुत सिंपल है, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो चीजें। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो देखो टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी, आर और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये हो गया टाइम पीरियड। तो आप बोल सकते हो time period is also what, inversely proportional to the magnetic field. It does not depend upon v, it does not depend upon r,
इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सिंपल कंक्लूजन है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये आएगा फ्रीक्वेंसी QB अपॉन M। तो ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये आ जाएगा। अगला और एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लो और उसमें V को सब्सटीट्यूट करो। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, इसलिए जो 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। वर्किंग तो नॉर्मली नहीं पूछते बोर्ड एग्जाम में, खाली वर्किंग प्रिंसिपल करो, डायग्राम करो, प्रिपेयर द वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिपेयर द डायग्राम, और ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करो मैथमेटिक्स। इतना सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के लिए एंड फॉर सॉल्विंग द MCQs आल्सो, क्योंकि वर्किंग वगैरह 99 टाइम्स नहीं आएगा। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन डायग्राम आता है 2 मार्क के लिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपना जनरल, या V सब्स्टिट्यूट करो। V कहाँ से लाओगे, वापस वही फॉर्मूला, mv square upon r is provided by force due to magnetic field। ये V का पावर रिड्यूस हो गया, राइट, और V देखो ये आ गया QB अपॉन M इंटू R। ये V यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट हुआ, क्योंकि ये V स्क्वायर है। स्क्वायर एक्सपांड कर लो, हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर, और M का एक पावर रिड्यूस हो गया। So see, kinetic energy is directly proportional to square of the charge to be circulated. It is directly proportional to the square of magnetic field of induction. It is directly proportional to the radius of circular path. आप बोल सकते हो जैसे जैसे radius of circular path बढ़ रहा है वैसे उसका kinetic energy बढ़ रहा है। और ये radius of circular path क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि velocity बढ़ रहा है। velocity को कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल फिक्स करके रखा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन। हो सके तो ये सब लेक्चर्स आप जिस नंबर से मैंने ऐड किए उसी नंबर से देखो, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझेगा, क्योंकि सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, आगे पीछे नहीं देखो। और तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आए, और नोट्स प्रिंट आउट लेना। और एक छोटा सा टॉपिक है, ये एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस पढ़ लो, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये खाली आपको इतना ही है, डायग्राम और मैथमेटिकल पार्ट, फॉर्मूले नहीं है। ये फॉर्मूले मैंने आपको विदाउट प्रूफ दे के रखे हैं, क्योंकि आपको MCQ अगर आएंगे तो फॉर्मूले यूजफुल है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल नॉट परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है a positively charged particle is projected not in the direction of magnetic field, not perpendicular to the direction of magnetic field, projected making an angle greater than 0 and less than 90 degree. Then what path charge particle follows, ये हमें खाली डिस्कस करना है। हम लोगों ने पहला लेक्चर में डिस्कस किया कि फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, QVB sin थीटा होता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। फिर उसमें हम लोगों ने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। पहला स्पेशल केस क्या था, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर रहेगा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। देन चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द फील्ड। ये हम लोगों ने वहां डिस्कस किया। दूसरा स्पेशल केस था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर कितना था, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो गया 1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कितना था, QVB, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स था। और जब जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा तो चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स प्योर एंड प्योर सर्कुलर मोशन। मैं वापस बोलता हूँ, इफ इट इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी इट कंटिन्यूज, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ना एक्सेलरेट होगा ना रिटार्ड होगा,
जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, तो ना एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। लेकिन इस केस में फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस होता है और वेलोसिटी अलोंग द टैंजेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल when projected perpendicular to the magnetic field performs pure circular motion, right? हाँ, ये थोड़ा अलग केस है। इसमें चार्ज पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट किया है देखो, डायग्राम में देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। Now charge particle is not projected along the x axis, not along the y axis. Charge particle is projected in xy plane. तो वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल विद द फील्ड वेक्टर। ये एंगल ना 0 है ना ये 90 डिग्री है, राइट? तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एक्यूट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये वेलोसिटी को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर, ये यहाँ थीटा है जहां मैंने कर्सर रखा है, तो ये कॉस कंपोनेंट हो गया और ये साइन कंपोनेंट हो गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड है तो ये कॉस कंपोनेंट हो गया, ये साइन कंपोनेंट हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि ये चार्ज पार्टिकल इट इज प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द टू वेलोसिटीज। वन वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड एंड द अदर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये मैंने एज्यूम करने को बोला, एक्चुअली ये ऐसे प्रोजेक्टेड है, मेकिंग एक्यूट एंगल विद द फील्ड वेक्टर। तो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट किया तो चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ फॉलो करेगा, अगर आपको ये डिस्कस करना है तो उसको दो कंपोनेंट्स में ले लो। ये कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होते रहेगा, धीरे धीरे आगे जाएगा। लेकिन ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो v साइन थीटा की वजह से पार्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा और v cos थीटा की वजह से वो सर्कुलर पाथ धीरे 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 आगे जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स अ सर्कल ड्यू टू v साइन थीटा, एंड दैट v साइन थीटा की वजह से जो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, दैट सर्कल गेट एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू v cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर v और b में नॉन जीरो एंगल रहेगा तो v को उसके दो कंपोनेंट में ले लो, साइन कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल परफॉर्म करेगा, लेकिन v cos थीटा की वजह से ये सर्कल धीरे 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 अगले डायरेक्शन में एडवांस होते रहेगा। तो मोशन आपको कैसे दिखेगा, सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। सो द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल अपीयर्स लाइक अ हेलिक्स या हेलिकल पाथ, ये ऐसे दिखेगा। इसको आप हेलिक्स बोलो, इसको आप हेलिकल पाथ बोलो, इसको सोलेनॉइडल पाथ बोलो, इसको टोरॉइडल पाथ बोलो, ऐसे आप बोल सकते हो। ये इतना ही आपको सिलेबस में है, राइट? ये कुछ फॉर्मूले है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फॉर्मूले सब सेम ही है, देखो मैं वापस आपको रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे क्यू वी बी प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, राइट? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। फर्क इतना ही है कि यहाँ साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्योंकि ये थीटा एक्यूट है। जो हम लोगों ने इसका पहला डिस्कशन किया उसमें थीटा 90 डिग्री था, इसलिए हम लोगों ने क्यू वी बी इज इक्वल टू डायरेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स लिया था। अभी पूरा का पूरा v रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो v का साइन कंपोनेंट्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए क्यू बी v परपेंडिकुलर लेने का, और ये v परपेंडिकुलर का वैल्यू थोड़ा माइनर डिफरेंस है ये वाला। रेडियस के लिए वैसे साइन कंपोनेंट देखो, हमेशा v का साइन कंपोनेंट लेने का, क्योंकि थीटा नॉन जीरो है ना, थीटा साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो हम लोग साइन 90 डिग्री 1 नहीं ले सकते, तो थीटा कैरी करना पड़ेगा। ये देखो v ट्रांसवर्स वही फॉर्मूला है, खाली v परपेंडिकुलर लिखो, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है फॉर्मूला में। सी v साइन थीटा, यहाँ पे भी देखो v साइन थीटा, ये v t है ना, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहाँ v बचा ही नहीं है, तो साइन कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है।
बराबर है, ऐसा वी आई, क्योंकि वी अपॉन आर ये रेशियो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा इसमें चला गया। तो ये तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला ये सेम है, खाली जहां जहां फॉर्मूला में वी दिखाई देगा वहां वी साइन थीटा लेने का, इतना ही डिफरेंस है। अब ये अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो एक लूप आपको एक थ्रेड जैसे दिखेगा, जैसे स्क्रू के थ्रेड्स होते हैं ना, ये एक थ्रेड हो गया, ये दूसरा थ्रेड हो गया। स्क्रू के थ्रेड्स होते हैं ना, एक थ्रेड हो गया, इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में आटे बोलते हैं, तो एक आटा हो गया, ये दूसरा आटा हो गया, थ्रेड्स। तो दो सक्सेसिव थ्रेड में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोला जाता है पीच। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, पीच। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में पीच फाइंड आउट किया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड, ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पीच डी इज इक्वल टू। सो ये डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में ये सर्कल एडवांस हो रहा है या थ्रेड एडवांस हो रहा है। जैसे आप स्क्रू को वॉल में टाइट करते हो तो स्क्रू के जो थ्रेड्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होते हैं। तो जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो एक थ्रेड वॉल के अंदर जाता है, एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो एक थ्रेड अंदर जाता है। तो एक रोटेशन में एक थ्रेड अंदर अगर जाएगा तो दूसरा थ्रेड फॉलो करता है, तो दो थ्रेड में जो डिस्टेंस रहेगा उसको स्पीच बोला जाएगा। ये देखो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है, v cos थीटा या पैरेलल कंपोनेंट। और एक थ्रेड आगे शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये v cos थीटा आ गया, और t तो आपको पता है यहाँ से, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ये एक एडिशनल फॉर्मूला है बस, ठीक है। In a next lecture, we will complete or discuss the numericals based on these relations, जो हम लोगों ने लास्ट 3-4 लेक्चर से डिस्कस किया। पहला वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, then we'll proceed to further topic. Thank you.